दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद वामपंथी छाती पीट रहे हैं तो संकटग्रस्त कम्युनिस्टों की प्रजाति जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने की नारेबाजी कर रही है। इस बीच आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बार बार इन दोनों देशद्रोह के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो रही है। इसके दो अर्थ हैं। पहला ये कि दिल्ली दंगों और देश के खिलाफ षड्यंत्र में इन दोनों की भूमिका गंभीर है। कह सकते हैं कि यही दंगों के षड्यंत्र के सरगना है। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान सीए और एनआरसी के प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित तरीके से राजधानी में दंगे कराए गए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दंगों से पहले शर्जील इमाम ने मुस्लिमों से दिल्ली की सड़कें जाम करने की अपील की थी। देश के बड़े हिस्सों को जाम कर देने की अपील की थी। नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देने की बात कही थी और एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने यही बातें रिपीट की थी। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मजा चाहे पटरियों पर रोड पे उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक है नहीं? या एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग जाने जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू और मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन मिक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है। देखा आपने, साफ साफ शर्जील इमाम कहता है कि भारत और नॉर्थ ईस्ट को काट कर अलग कर दो। काट न पाओ तो चिकन नेक वाला रास्ता बंद कर दो। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों न सिर्फ दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड हैं, बल्कि जैसा कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है कि ये रेजिम चेंज करने का भी ऑपरेशन था और उसके भी ये दोनों मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। इन दोनों को अदालतों की जमानत न देने से एक बात ये भी साफ है कि अब इस तरह के देशद्रोह और देश विरोधी षड्यंत्रों के मामलों को अदालतें गंभीरता से ले रही हैं। न्यायपालिका भी ये उदाहरण बना रही है कि इस तरह के मामलों में अब जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। एक तरह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स को ये संदेश भी है। एक और प्रोपेगेंडा ये दोनों, इनके वकील और इनका पूरा इकोसिस्टम करता दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अरे 5 साल से दोनों जेल में बंद हैं, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। अल जजीरा से लेकर इकोसिस्टम की पूरी मीडिया मशीनरी ये प्रोपेगेंडा करती दिखाई दे रही है कि सरकार ट्रायल भी शुरू नहीं कर पाई। फिर भी मुस्लिम होने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम होने के कारण 5 साल से जेल में बंद कर रखा है। उनके खिलाफ अगर सबूत होते तो अब तक वे दोषी साबित हो गए होते। लेकिन सच जानते हैं क्या? सच ये है कि ये दोनों और इनके वकील ट्रायल शुरू नहीं होने देना चाहते। सबसे पहले आप देश के पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये बयान देखिए। At least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid. DY चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कम से कम 7 बार एडजर्नमेंट मांगा और बाद में जमानत याचिका वापस ले ली। अब आप बताइए कौन ट्रायल शुरू नहीं होने देना चाहता? अब हाईकोर्ट पर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई में कई बार ये बात कही है कि आरोपी पक्ष जानकर सुनवाई में देरी कर रहा है। सुनवाई के दौरान कई बार आरोपी पक्ष एडजर्नमेंट की मांग करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आरोपी पक्ष ने यही किया, किसी न किसी बहाने से सुनवाई को टालने का प्रयास किया। कोर्ट ने यह तक कह डाला कि डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन आरोपी पक्ष इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। सवाल है कि क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, मामला गंभीर है, इसलिए ध्यान से समझिए। एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकील सुनवाई नहीं होने देते, ट्रायल शुरू नहीं होने देते, और दूसरी तरफ वे बार बार अलग अलग अदालतों में जमानत के लिए याचिका दायर करने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां कुछ नहीं हुआ तो एक बार फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब पहला सवाल यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल शुरू क्यों नहीं होने देते? देखिए, ये लोग शायद इस बात से डरते हैं कि अगर ट्रायल शुरू हुआ और हियरिंग की रिपोर्टिंग हुई तो इनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। दूसरा बड़ा डर शायद ये भी है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो बहुत संभव है कि ये दोनों दोषी साबित हो जाएं। ऐसे में उसके बाद जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल है कि दोषी साबित होंगे, इसका आधार क्या है? देखिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, हर बार सुनवाई के दौरान जज यही संकेत दे रहे हैं कि दोनों के खिलाफ दंगे भड़काने के पुख्ता सबूत हैं। शायद इसीलिए उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल शुरू नहीं होने दे रहे। खेल समझ रहे हैं आप? खुद ट्रायल शुरू नहीं होने देते और ट्रायल के शुरू न होने को आधार बनाकर विक्टिम प्ले करते हुए प्रोपेगेंडा करते हैं और सरकार और कोर्ट की नीयत पर सवाल उठाते हुए जमानत मांगते हैं। अरे साला, तो अलग फ्रॉड चल रहा है।
अब एक बात और समझिए, रिजीम चेंज करने के षड्यंत्र के आरोपी उमर खालिद के पिता हैं सैयद कासिम रसूल इलियासी, और इलियासी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। समझ रहे हैं आप, देशद्रोह खालिद को विरासत में मिला है। मजे की बात यह है कि उमर खालिद के पिता अभी भी केरल की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी हिंद का एक तरह से पॉलिटिकल आउटफिट है। इससे भी मजे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी से गठबंधन करती है, और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद इलियासी और सिमी का केस लड़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब कांग्रेसी इकोसिस्टम के नेता उमर खालिद के लिए आंसू बहाते हैं, तब ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उमर खालिद भी कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा दिखाई देता है। कितना भी आंसू बहाते रहे, न्यायपालिका का रुख देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन दोनों को जमानत मिलने की चांस लगभग न के बराबर है। ऐसे में इन दोनों को अभी लंबे समय के लिए जेल में ही रहना होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।